हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों, आज मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। और इससे पहले क्वेश्चन हमने भाइयों इससे पहले क्वेश्चन हमने पहले की वीडियो में कर चुके हैं मेरे भाइयों। तो आप और मैं मेरे भाइयों फर्स्ट सेकंड और एट्थ चैप्टर हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो मेरे भाइयों, और फर्स्ट सेकंड और एट्थ चैप्टर आपको पढ़ना हो तो मेरे भाइयों क्या करना है, यूट्यूब पर सर्च करना है मैथ्स और बगल में 100 मतलब स्पेस नहीं देना है और ऐसा लोगो बना होगा 100/100 मतलब ब्लैक टाइप में। वहाँ स्क्रॉल 3-4 बार स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको दिख जाएगा, उस पर आप तीनों चैप्टर देख सकते हो। उसके बाद ये मतलब 3 चैप्टर ये चल रहा है अपना, ठीक है मेरे भाइयों। तो मेरे भाइयों अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से, यानी निम्नलिखित समीकरण मतलब ये समीकरण में से कौन से युग्म संगत है, मतलब बताना है कि ये संगत और असंगत कौन से युग्म है इनमें से। यदि संगत है, यदि संगत होगा तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब संगत होगा, मतलब संगत का मतलब a1/a2 is not equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 या a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 होगा तो ग्राफ बनाना है। या अगर a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 होगा तो ग्राफ नहीं बनाना है। और हम अच्छे से समझेंगे, और संगत और असंगत के बारे में मैंने अच्छे से चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसमें समझा दिया है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा इंट्रोडक्शन की, वो उसको आप देख लेना पहले, उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखना। लेकिन थोड़ा बहुत मैं अगर इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो इसमें भी समझा देना, लेकिन इंट्रोडक्शन आप जरूर पढ़ना। तो यहाँ पे हल करेंगे तो लिखेंगे हल। हल दिया है, क्या दिया है मेरे भाइयों, दिया है x + y = 5 और 2x + 2y = 10 ये दिया है, ठीक है मेरे भाइयों। 2x + 2y = 10, ठीक है मेरे भाइयों, ये दिया है। अब मैंने आपको बताया था कि एक ही समीकरण युग्म की कंडीशन क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये कंडीशन होती है एक एक समीकरणों की। तो इक्वल टू में 0 लाना है तो हमें इसको ऐसे ही बनाएंगे इन समीकरणों को। तो x + y ये इधर आएगा तो -5 = 0, तो इसको समीकरण 1 नाम दे देता हूं मैं। अब दूसरा समीकरण क्या है, देखिए समीकरण 2x + 2y इधर आएगा तो -10 = 0, तो ये समीकरण 2, ठीक है मेरे भाइयों। अब क्या करेंगे, संगत और असंगत बताना है, तो क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण ऐसे लिखो, पहले ऐसी भाषा लिखेंगे, रेखिक समीकरण के युग्मों में से, ऐसे ना ऐसे लिखो। तो अब संगत असंगत बताएंगे तो समीकरण 1 की मतलब तुलना करके देखो, तो समीकरण 1 की किससे करेंगे, समीकरण 1 की a1x + b1y + c1 = 0 से, तथा समीकरण 2 की a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर से तुलना करने पर अब तुलना करेंगे a1x से, तो समीकरण 1 की तुलना करेंगे तो a1 क्या होता है, x का गुणांक, तो x लिखा रहेगा यहाँ पे, तुलना करेंगे इसकी इससे, तो क्या करेंगे, a1 = क्या होता है, x का गुणांक होता है a1 का मान, तो x का गुणांक क्या है 1, तो 1
b1 क्या होता है, b1 ये रहा, तो b1 का वैल्यू लिखा है, तो y क्या होता है, y का गुणांक होता है b1, तो b1 की वैल्यू क्या है, y का गुणांक 1, और c1 क्या होता है, अच्छा तो c1 की वैल्यू क्या है -5। ऐसे a2 क्या है यहाँ पर, a2x मतलब a2 का मान 2, x का गुणांक, b2 क्या है, y का गुणांक 2, और c2 क्या है -10। ठीक है, अब इसकी तुलना करें तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 हो गया मेरे भाइयों, और c1 अपॉन c2 क्या हो गया -5 अपॉन -10। अब ये इससे करें 5 कम 5 5 दूनी 10, तो ये मेरे भाइयों ये निकल के मेरा क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2, और c1 अपॉन c2 इक्वल टू 1/2, ये मेरा निकल के आया। अब देख सकते हो मेरे भाइयों, तो मेरे भाइयों a1 अपॉन a2 आप इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2, और c1 अपॉन c2 1/2 निकल के आया। तो मेरे भाइयों एक चीज बताओ मुझको, 1/2 ये a1 अपॉन a2 की वैल्यू a1/2, b1 अपॉन b1 अपॉन b2, और ये c1 अपॉन c2, तो मेरे भाई ये तीनों बराबर है ना, तो मैं मतलब ये तीनों बराबर है वैल्यू, तो ये भी तीनों मतलब ये भी तीनों बराबर होंगी, तो बराबर होंगी तो कैसे लिख सकते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसे लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये तीनों बराबर हैं। अब जानते हो ये कंडीशन किसकी बनती है, रेखाएं जब समपाती होती हैं, रेखाएं जब समपाती होंगी। ठीक है, जब रेखाएं समपाती होंगी तो क्या समीकरण क्या होगा, अतः रेखिक समीकरण युग्म संगत होगा। ठीक है मेरे भाइयों, संगत होगा। तो हमने निकाल लिया, इसमें दिया है कौन से युग्म संगत और असंगत है, तो ये युग्म संगत है। अब कह रहा है यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो ये हमारा क्या निकल गया, संगत निकल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब संगत है तो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, और इसको समझ लो बच्चों, ये मैंने अपने आप से नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला होता है जब समपाती मतलब संगत के लिए, और एक फॉर्मूला और होता है संगत के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। ये समपाती के लिए होता है, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो ये एक बिंदु पर रेखाएं जब प्रतिच्छेद करती हैं तब भी हल क्या होता है, संगत होता है। और इसका हल क्या होता है, संपाती होंगी तो अनेक हल मतलब अनंत हल। और अब बात करो कि ये कह रहा है कि रेखाएं संपाती हैं, तो जब रेखाएं संपाती हैं तो हम ग्राफिक विधि से हल करेंगे, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ ऐसा बनना चाहिए कि संपाती क्या होता है, एक ही रेखा पर से अनंत रेखाएं जाएं, तो ग्राफ इसका अनंत तल होते हैं, तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए जो प्रतिच्छेद न करे, मतलब एक ही रेखा पर से जाए, मतलब एक ही रेखा पर से कई रेखा जाए, ऐसा ग्राफ हमें बनना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो हम कैसा भी ग्राफ बना सकते हैं, हमें ऐसा ग्राफ लेना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम ग्राफिक विधि से निकालेंगे तो हमारा ग्राफ समपाती ही बनेगा, क्योंकि ये समपाती ही है, ये समीकरण। और मेरे भाइयों समांतर होता है तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, और जब ये क्या होता है, असंगत होता है, इस और हल कैसा होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसमें अद्वितीय हल, केवल एक हल। ठीक है मेरे भाई, ये शॉर्ट में समझा दिया मैंने, और आपको देखना है मेरे भाइयों, तो मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा मतलब अच्छे डीपली तरीके से पढ़ाया है, तो जाकर मेरे भाइयों आप इंट्रोडक्शन में देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो मेरे भाइयों अब मैंने संगत के बारे में आपको बता दिया कि संगत है ये, तो अब संगत है तो हम ग्राफिक विधि से इसे हल करेंगे। तो मेरे भाइयों ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो मेरे भाइयों क्या लिखेंगे, इसमें लिख लो आप समझने के लिए, मैंने वैसे तो आपको बता दिया है कि ये संगत है, तो इसमें लिख लेंगे संगत होगा, संगत है तो संगत होगा, हमने निकाल लिया उसमें पहले, क्योंकि ये मेरे पास क्या है व्हाइट बोर्ड है, तो क्या है मैंने इसको मिटा दिया पहले को, तो संगत होगा। तो अब हमने ये तो निकाल लिया संगत है, अब क्या करेंगे हम मेरे भाइयों, अब करेंगे कि हम इसका ग्राफिक विधि से हल निकालेंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 5,
तो इसको क्या मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ। तो मेरा ये समीकरण 1 अब ग्राफिक विधि से हल करेंगे तो x बराबर पहले हम 0 लेके देखते हैं। मैंने बताया था कि ऐसे हल निकालते हैं तब हम मिनिमम पहले x का मान 0 लेंगे, फिर y का मान 0, 0 से मिनिमम हमको जाना है -2 और प्लस, माइनस में तो -2 तक जाना है और प्लस में +2 तक जाना है, इतने तक ही जाना है। अगर इतने तक ज्यादा मतलब 95 या 99% आपका सवाल बन ही जाएगा, अगर नहीं बनता है तो हम आगे की तरफ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो पहले कहने का मतलब पहले इन मतलब इन वैल्यूज को रख के देखना है। तो मेरे भाई x बराबर, अब मैं लिखूंगा x बराबर 0 लेने पर, तो x बराबर 0 लूंगा समीकरण 1 में, समीकरण x बराबर 0 लेने पर समीकरण 1 में। ठीक है भाई, तो x बराबर 0 लूंगा तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 0 प्लस 5, 0 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y प्लस इक्वल टू 5, तो y का मान क्या आएगा 5। तो अब इस समीकरण में हम रख के देखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान 0 और y का मान 5 आया है, तो इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 5, मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो गया, मतलब इन मानों से। तो x और y के मान क्या आ गए, x और y के मान, x का मान क्या आ गया 0 और y का मान क्या आ गया 5, तो ऐसे लिख सकते हैं 0, 5। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्राफ विधि से निकालने के लिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे अब इन मानों को लिख दो। ठीक है मेरे भाई, तो इन मानों को लिख दो और छोटा बना लो, x y, x का मान क्या निकाला मेरे भाई 0 और y का 5। ठीक है मेरे भाई, अब दूसरा निकालेंगे तो x का मान 0 ले लिया, अब y का मान 0 लेके देखेंगे निकलता है क्या। अब y का मान 0 लेने पर समीकरण 1 में, समीकरण को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया समीकरण। अब क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान क्या है, x का मान कुछ नहीं, y का मान क्या लेना है 0 इक्वल टू 5, तो x का मान क्या है 5। अब यहाँ पे समीकरण 1 में लिख के दे, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x का मान क्या निकल गया 5, y का मान क्या लिया 0, तो y 5 इक्वल टू 5, मतलब हमारा निकल के मतलब संतुष्ट हो गया दोनों तरफ से। तो संतुष्ट हो गया तो क्या आएगा, x का मान क्या आएगा यहाँ से 5 और y का मान 0, तो क्या लिख सकते हैं बिंदु आ गए 5, 0, तो यहाँ पे x का मान 5 और y का मान 0। ठीक है मेरे भाई, ये क्या है हमने फर्स्ट का निकाल लिया। अब ऐसे ही सेकंड का निकालें, तो सेकंड समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण 2। यहाँ पे भी ऐसे लिख लो समीकरण 1 ये समीकरण 2। ठीक है मेरे भाइयों, अब क्या है ये दिया है, तो अब मेरे भाइयों या तो आप कॉमन ले लो इनमें से 2 या फिर ऐसे ही मान निकाल के रख लो। पहले x बराबर 0 लेके देखेंगे हम, तो x बराबर 0 लेने पर, तो मेरे भाई x बराबर 0 लेके देखेंगे, तो x बराबर 0, तो समीकरण क्या दिया है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 0 लेंगे तो x बराबर 0, 2 इंटू 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है मेरे भाई, तो 0 आएगा प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है मेरे भाई, 0 ले लिया मैंने, तो 2y क्या आएगा 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई 10/2, तो y इक्वल टू क्या आ गया 5, y इक्वल टू क्या निकल के आया 5। तो आप मान रखेंगे इसमें 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है मेरे भाई, तो x की वैल्यू क्या है 0 रखी है, तो 2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 5 इक्वल टू 10, तो क्या आएगा 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10, मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। तो ये क्या आ जाएगा x का मान क्या निकल के आया यहाँ पर 0 और y का मान 5, तो ये क्या आ जाएगा 0,5, 0,5, 0,5 x y 0,5। ठीक है, अब जानने वाली बात है, समझने वाली बात है मेरे भाइयों कि आप इसको हल निकालते ही नहीं, मतलब मैंने समझाने के निकाले, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। कैसे, यहाँ पे पहले यहाँ पे समीकरण को ऐसे बना सकते थे, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते,
x प्लस वाई हो जाता इक्वल टू 10, तो ये इधर जाता x प्लस वाई इक्वल टू 10/2, तो ये 5, मतलब ये समीकरण फर्स्ट ही बन जाता, समीकरण फर्स्ट ही बन जाता। तो दोनों एक से समीकरण यूं हो जाते तो एक ही हल से हम प्रदर्शित कर सकते थे, ठीक है मेरे भाई। अगर कॉमन नहीं ले रहे हो तो इससे भी करना आसान है, वो तो बात एक ही होगी, लेकिन यहाँ से सरल पड़ सकता था, आप ऐसे भी कर सकते थे, मेरा कहने का उद्देश्य है। तो मेरे भाई ये तो आपने क्या निकाल लिया पहला, अब दूसरा निकालते हैं। अब इधर क्या है, जगह कम है तो दिखेगा नहीं, तो अब इधर निकालेंगे, तो अब क्या निकालेंगे, y बराबर 0 लेके देखेंगे, तो y बराबर 0 लेने पर, तो मेरे भाइयों y बराबर 0 लेंगे तो क्या है, समीकरण क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है मेरे भाइयों। तो अब 2x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 10, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 10/2, तो 5, x का मान क्या आ गया 5, ठीक है मेरे भाइयों। तो अब क्या क्या हो जाएगा, अब इस समीकरण इसको इस वैल्यू को इनमें समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिख दो। अब समीकरण फर्स्ट इसमें रखेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 रखेंगे, तो x की वैल्यू 5 प्लस 2 y की वैल्यू 0 लिए 10, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10, तो 10 इक्वल टू 10, मतलब दोनों समीकरण संतुष्ट हो गए। तो x का मान यहाँ पे क्या है 5 और y का मान क्या है मेरे भाई 0, तो ये क्या हो गया बिंदु 5,0, तो ये क्या x और y के मान क्या निकल के आए 5 और 0, ठीक है मेरे भाई। अब अगर यहाँ से कॉमन भी लेते ना तब भी यही मान निकलते x प्लस वाई के, ये मान निकले यही। अब क्या है, हम ग्राफी विधि से मतलब ये हल कर लिए, अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे हम। अब ग्राफ बनाएंगे मेरे भाई, तो आप देख लेना कि बिंदु मतलब कहाँ तक हमें मतलब 1 2 3 4 5 माइनस का प्लस का कहाँ तक लेना है, क्योंकि उसके हिसाब से ले लिया करो, क्योंकि ज़्यादा लेने की कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ तक जरूरत है। तो देखो मैं ऐसे देख लेते हैं, हम x का कहाँ तक है 5 तक जरूरत है, प्लस में माइनस का तो कोई है नहीं, तो माइनस तो अब x और y में लिखेंगे नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। और प्लस में क्या है 5 तक है x और y में 5 तक, मतलब 5 5 तक प्लस में ले लो। तो क्या है इधर क्या लिखते हैं आप जानते हो, इधर क्या लिखते हैं x प्लस का, इधर x डैश, इधर कैपिटल, ये आप ध्यान रखना ये कैपिटल बनते हैं, ये बाई डैश, ठीक है, ये बाई डैश कैपिटल बनते हैं, ये 0 आता है यहाँ पे, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 तक ले लो, वह 5 तक जरूरत है हमें, ये माइनस की कोई जरूरत नहीं है, पर माइनस एक ले लो, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे माइनस में, ठीक है। अब क्या प्रदर्शित करेंगे हम इनको, तो प्रदर्शित करेंगे तो x का मान पहले समीकरण में x का मान 0 और y का मान क्या है 5, x का मान 0 और y का मान क्या है मेरे भाइयों 5, x का मान 0 y का मान 5, तो x का मान 0 हो गया, y का मान यहाँ पे 5, ठीक है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे क्या है 0,5, ठीक है। अब दूसरा x का मान 5 है, तो x का मान 5 और y का मान क्या है 0, तो 5,0, ठीक है। अब ऐसे ही दूसरे समीकरण में x का मान क्या है 0, y का मान क्या है 5, तो x का मान यहाँ पे क्या है 0 और y का मान क्या है यहाँ पे 5, तो ये क्या है ये दो बिंदु 0, तो मेरे भाइयों ये क्या है हमने ग्राफ बना लिया। अब बिंदु प्रदर्शित करें तो मेरे भाई समीकरण 1 में x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है 5, तो y का मान क्या है, y का मान क्या दिया है 5, x का मान तो ये 0 हो गया, y का मान 5, तो यहाँ पे y का मान 5, तो यहाँ पे क्या है 0,5, पहले x का मान लिखते हैं, आप ध्यान रखना। अब x का मान दूसरे हल में क्या है 5, तो x का मान 5 यहाँ पे और y का मान ये 0, तो 0 तो यहाँ पे ये प्रदर्शित, ठीक है। अब क्या हो गया ये क्या हो गया 5,0, ठीक है मेरे भाई। अब x का मान यहाँ पे क्या है 0,
x का मान अब फिर 0 है, तो अब दूसरी डॉट से मैं ले लेता हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो, तो x का मान क्या है यहाँ पे 0,5, ठीक है। x का मान 0, y का मान क्या है 5, तो 5। अब फिर क्या है, x का मान क्या है 5, तो x का मान क्या है यहाँ पे फिर दोबारा 5 और y का मान 0, ठीक है। ये प्रदर्शित कर लिए। अब इनको मिलाते हैं, तो मिलाएंगे मेरे भाइयों, तो ये पहला बिंदु है, तो ये कैसे मिल जाएगा, इधर से ऐसे मिल जाएगा, ठीक है, ये ऐसे चला गया, ठीक है। अब दूसरा है, तो दूसरा भी कैसे जाएगा, ये भी इस पे से ही जाएगा, ये भी क्या है इस पे से ही जाएगा, ये भी, क्योंकि ये भी इस पे से जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या है संगत है, और इसके साथ साथ क्या है ये संगत, एक तो होता है प्रच्छेद बिंदु वाला, एक होता है संपाती वाला। तो ये संपाती है, तो संपाती के बारे में जानते, संपाती होता है जिस पर से अनेक हल होते हैं, मतलब जिस पर से अनेक रेखाएं एक ही रेखा पर से अनंत रेखाएं जाएं, तो ये एक ही रेखा पर से जा रही है ना, तो ये एक ही रेखा पर से जा रही है, तो इसके हल क्या हो सकते हैं, अगर आप हल जानना तो चाहो तो इसके क्या हो सकते हैं हल क्या होंगे इसके, x बराबर क्या होगा 0 और y बराबर क्या होगा 5, ठीक है। x बराबर क्या है, x बराबर क्या होगा इसमें 0, x बराबर 0, क्योंकि x बराबर 0 होगा, y बराबर 5 होगा, ठीक है इसका मान, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो संपाती हो रही है, तो एक ही रेखा पर से ये बिंदु जाएंगे, मतलब एक ही रेखा पर से बिंदु जाएंगे, का हल होगा अनंतर, मतलब इसका हल क्या होगा अनंतर, इसका मतलब इसका हल क्या होगा अनंतर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया संपाती था, इसलिए हमारा अब हम पता चलेगा हमारा ग्राफ सही बनाए, क्योंकि इसमें संपाती कह रहा है, संपाती मतलब एक ही रेखा पर से अनंत रेखाएं जाती हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एवं सब्सक्राइब करना। थैंक यू।